सर्वप्रथम तो सभी आत्मीय बंधुओं को जो इसमें उपस्थित हैं, सभी को मेरा बहुत-बहुत प्रणाम। और आज हमारी इस प्रज्ञा लॉज की मीटिंग में अ, सुश्री सुष्मिता तिवारी जी बोल रहे हैं और उनका सब्जेक्ट है जीवन मूल्य और सुखानुभूति। मेरी बड़ी अच्छी मित्रों में से रही हैं और ये यशोदा रस्तोगी गर्ल्स इंटर कॉलेज में लेक्चरर रही इकोनॉमिक्स की और उसके बाद वाइस प्रिंसिपलशिप तक पहुंची और साथ ही उनका जो एक अपने जीवन में जो आध्यात्मिक कमिटमेंट रहा है, उसके नाते से मैं उनको इसमें स्वागत करती हूँ। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कॉलेज में भी और वैसे भी उपनिषदों पर बहुत अध्ययन कर रही हैं और उसको शेयर भी करती रही हैं। और अपने कॉलेज में स्टूडेंट्स की बहुत सारी सोशल और बहुत सारी साइकोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उनको सॉर्ट आउट करने में ये बहुत अग्रणी रहती थी। तो एक जो संवेदनशीलता इस मार्ग की है वो उनके अंदर पूरी तरह रची बसी है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनका आवाहन करती हूँ कि वे आज के विषय जीवन मूल्य और सुखानुभूति पर अपने विचार हम सभी से शेयर करें। आप सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम और अभिनंदन। आज की वार्ता का विषय, जैसा वसु दीदी ने बताया, जीवन मूल्य और सुखानुभूति। तो हम सब अपने मूल्यवान जीवन की यात्रा पर हैं और हमारी यात्रा मुख्यतः सुख, समृद्धि, सौभाग्य, सौंदर्य, स्वास्थ्य एवं सत्ता की परिधि के चारों ओर घूमती हुई दिखाई दे। इस यात्रा में हम पाप पुण्य का कर्ता, घृणा प्रेम का भोक्ता बनकर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम की श्रृंखला में चल रहे हैं। तो अब इस यात्रा में कुछ पल ठहर कर अगर हम गंभीरता से देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि वर्तमान में कुछ प्रज्ञावान लोगों को छोड़कर लगभग संपूर्ण मानव जाति एक पराभव की स्थिति में है। वो लोभ, चिंता, ईर्ष्या, क्रोध, क्रूरता, हिंसा, निराशा, अवसाद, अनुत्साह जैसे बहुत सारे दुखों को कह सकते हैं हम, बहुत सारे दुखों से ग्रस्त। सुख के क्षण तो जीवन में कभी कभी दिखाई देते हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या ये वही मानव जाति है जिसके लिए ये कहा गया कि न मनुष्यात् श्रेष्ठतरम ही किंचित, अर्थात संसार का कोई भी पदार्थ मनुष्य से श्रेष्ठ नहीं, या जिसे तुलसीदास जी सुर दुर्लभ कहते हैं। तो ये एक गंभीर प्रश्न है और इसके मूल में जाना अति आवश्यक। आप सभी प्रज्ञावान हैं, इस पर अपनी अपनी दृष्टि से चिंतन अवश्य करेंगे और करते भी होंगे। परंतु मेरी दृष्टि में इस पराभव का मूल कारण है उन जीवन मूल्यों से विमुखता जिनके कारण हम मानव। ये जीवन मूल्य है हमारी प्रज्ञा, हमारा विवेक और सत्य, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, उदारता, संवेदनशीलता, कृतज्ञता आदि। जिन्हें हम जीवन मूल्य कह रहे हैं वो वास्तव में हमारी वो दैवी संपदा है जिसके साथ हम आए, जिसके कारण हमारे भीतर ईश्वर की कोटि में खड़े होने की संभावना नहीं, परंतु अपने अविवेक के कारण हम अपनी इस अमूल्य संपदा से विमुख हो गए। मेरी दृष्टि में इस अविवेक का कारण है हमारी चित्त नदी का अपनी 5 धाराओं के साथ निरंतर बाहर की ओर प्रवाहित होना और फिर इस प्रवाह में अपने साथ लाए गए लिप्सा, क्रोध, वासना, कामना और मोह आदि के अवशेषों को परत दर परत हमारी प्रज्ञा भूमि पर बिछाते चले जाना। परिणामतः प्रज्ञा शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी और जब ये प्रज्ञा शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है तो फिर विवेक का लोप भी प्रारंभ हो जाता है।
अब जहाँ प्रज्ञा और विवेक का लोप होने लगेगा, वहाँ ये सारे जीवन मूल्य नहीं रह सकते। हम इन जीवन मूल्यों से दूर होते चले जाते। तो क्या जीवन को यूं ही बहते रहने देना चाहिए, निरर्थक? बिल्कुल नहीं। फिर तो मनुष्य होने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। तो आवश्यक ये है कि हम उस जीवन शैली को धारण करने का अथक प्रयास करें जो हमारी मनुष्य होने की श्रेष्ठता को प्रमाणित करे। जो हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले हमें अपनी इस बहिर यात्रा पर नियंत्रण करना होगा और अपनी दृष्टि को अपनी ओर मोड़ना होगा। हम स्वयं की ओर चलें। स्वयं की ओर चलना यानी हम अपने आचार, अपने व्यवहार का विश्लेषण प्रारंभ करें। और इस विश्लेषण का प्रारंभ हमें सबसे पहले करना होगा अपनी वाणी से, अपने शब्दों से। हम सब जानते हैं कि जीवन में सबसे अधिक द्वंद्व और संघर्ष का कारण हमारे ये शब्द होते हैं। तो बोलते समय हमें मुख्यतः किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हम ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय में एक अखंडानंद महाराज श्री का एक प्रवचन हम पढ़ रहे थे। प्रवचन का एक अंश था जो उन्होंने मनुस्मृति के आश्रय से समझाया था। उसमें उन्होंने जीवन में ये बताया कि मनुष्य के जीवन में 10 बातें नहीं होनी चाहिए। तो उन 10 में से 6 बातों पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे, परंतु जो 4 बातें हैं वो उन्होंने बोलने के संबंध में बताई। और वो ये कहते हैं कि ये 4 बातें जो हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, वो है पारुष्य, आनृतम, पैशून्यम, असंबद्ध प्रलाप। पारुष्य यानी कठोर भाषण, परुष भाषण ना करें, कठोर वचन ना बोलें, कठोर वाणी का सर्वथा परित्याग करें। व्यवहारिक जीवन में हम ये जानते हैं कि शब्द से की गई हिंसा हृदय को सबसे अधिक आहत करती है। अतः इसका त्याग जीवन की उन्नति में सहायक होता है। अनृतम, जिसे सामान्य भाषा में हम असत्य कहते हैं, अर्थात अपनी जानकारी के विरुद्ध बोलना। हमें पता है जो उसे हम नहीं बोल रहे हैं, ये चल सकता है। जिस चीज के बारे में हमें जानकारी नहीं है, उसे हम ना बोलें, और अगर हमें जानकारी है तो भी हम मौन रहें, ये हो सकता है, ये चल सकता है। परंतु जिसकी जानकारी हमें नहीं है, उसे असत्य का आश्रय लेकर जब हम बोलते हैं, तो हमारे ज्ञान का धीरे धीरे लोप होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये एक हमारी वाणी का बहुत बड़ा दोष माना गया है। शास्त्र इसे एक बहुत बड़ा दोष मानते हैं कि हमें जिस चीज की जानकारी नहीं है, असत्य का सहारा लेकर हमने उस बात को कहा। पैशून्यम, पैशून्यम का तात्पर्य है चुगली, अर्थात किसी के भीतर के रहस्य को जानने का प्रयास करना और उस रहस्य को किसी अन्य व्यक्ति को बताना। शास्त्र इसे आसुरी संपत्ति कहता है। ये कलह और दुर्भावना दोनों को जन्म देने वाला सबसे बड़ा कारण। और चौथी और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो है असंबद्ध प्रलाप। हमारे वार्तालाप में असंबद्ध प्रलाप हमेशा ही लगभग सम्मिलित हो जाता है, तो इससे बचने के लिए कहा गया है। असंबद्ध प्रलाप का तात्पर्य है प्रसंग के विरुद्ध बोलना। जैसे कोई व्यक्ति अपने पुत्र की चर्चा कर रहा है और उसी के बीच में उसकी बात पूरी हुए बिना हम अपने पुत्र या पुत्री की चर्चा करने लग जाते हैं। या हमारा कोई मित्र या संबंधी अपनी किसी यात्रा से आया है या किसी बहुत ही सुंदर उत्सव के बाद वो आया है और वो अपने वृतांत को हमें सुना रहा है। अचानक हम बीच में अपनी किसी यात्रा, अपने किसी उत्सव के वृतांत को की चर्चा प्रारंभ कर देते।
ये है असंबद्ध प्रलाप। ये देखने में महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है, परंतु इसने क्या किया? इसने दूसरे व्यक्ति के उत्साह और प्रसन्नता को कम कर दिया और कभी-कभी तो ये लगभग समाप्त भी कर देता है। तो जाने अनजाने हम एक दोष, एक पाप के भागी बनते हैं, क्योंकि हम उस व्यक्ति की प्रसन्नता को कम कर देते। तो अतः हमारे बोलने में गुण भले ना हो, गुणों की कमी भले हो, परंतु ये 4 दोष नहीं होने चाहिए। इनको वाणी का पाप बताया गया है। अर्थात इन 4 दोषों से युक्त वचनों को बोलने वाला पाप का भागी माना गया है। तो हमें अपनी इस जीवन यात्रा में, अब यदि ये हमारी यात्रा है तो हमारा गंतव्य भी तो होगा ना। तो गंतव्य तक पहुंचने के क्रम में या अपनी दैवी संपदा को प्राप्त करने के प्रयास में जो पहला कार्य हमें करना है, वो है अपनी वाणी का तप। अब यदि हम इस तप को करने में सफल हो गए, तो जीवन के बहुत सारे द्वंद्व व संघर्ष तो स्वतः ही समाप्त होने लगेंगे और शनि शनि मन निर्मल और शांत होना प्रारंभ हो जाए। और फिर क्या है? फिर सुखानुभूति की यात्रा तो स्वतः चल पड़ेगी ना। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। यानी हमारी जीवन की श्रेष्ठता की जो यात्रा है वो चल पड़ेगी। तो मेरी दृष्टि में मानव जीवन की सार्थकता यही है और यही देवत्व से स्पर्शित एक सुंदर सामाजिक व्यवस्था भी होगी। यही नए विश्व के निर्माण का एक सोपान भी बनेगी कि हम एक कल्याणकारी मार्ग पर चलें और हम अपने उन जीवन मूल्यों को पुनः पुनः प्राप्त करने का हम बार बार प्रयास करें और हम तब तक लगे रहें, अथक प्रयास करते रहें, जब तक वो सारे गुण हमारे भीतर आ ना जाए। तो जो हम वाणी का तप कर रहे हैं, उस तप के अगर वो तप भंग हो जाता है, तो हमें अपने लिए जो हम अपने जीवन में करते हैं, अपने व्यवहार में उतारते हैं, वो ये है कि जब भी हम कोई तप लेते हैं, अपने लिए कोई नियम निर्धारित करते हैं और यदि वो अनायास भंग हो जाता है, तो हम अपने लिए ही दंड भी निर्धारित करते हैं। यदि हमने कठोर वचन बोला है, अनायास बोल दिया, यदि हमसे अनायास असत्य भाषण हो गया, तो क्या करें? तो स्वयं के लिए एक छोटा दंड निर्धारित करें। जो सबसे प्रिय वस्तु है, 5 दिन उसका सेवन नहीं करेंगे, 3 दिन ये कार्य नहीं करें। आखिर अभ्यास पड़ा हुआ है ना, लंबे समय से अभ्यास पड़ा है, पता ही नहीं चलता है असत्य भाषण कब हो गया, पता ही नहीं चलता है कठोर वचन कब निकल गया, कब हम दूसरे की वार्ता के बीच में आ गए और हमने उसके सुख को कम कर दिया। जो कि तप है, तो ये शब्द मात्र नहीं हो सकता। अब यदि तप भंग होगा, तो कोई दूसरा दंड देगा, ये संभव नहीं है। हमें अपने मानक स्वयं तय करने होंगे और अपने लिए छोटे-छोटे दंडों का निर्धारण भी करना पड़ेगा। संभवतः अगर हम ऐसा कर सकें, तो मेरी दृष्टि में ये हमारी जीवन यात्रा को सुखानुभूति या आनंदानुभूति की ओर भी ले जाने में सक्षम हो। अब यदि हम इन जीवन मूल्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमें प्राप्त ही हैं, बस ये विस्मृत हो गए। विभिन्न अवशेषों के जमा हो जाने के कारण, हमारी प्रज्ञा के कम हो जाने के कारण, प्रज्ञा पर जो धूल पड़ गई है, विवेक पर जो धूल पड़ गई है, उसके कारण ये जीवन मूल्य हमारे जीवन से, ये दैवी संपदा हमारे जीवन से धीरे-धीरे विलुप्त होती सी दिखाई पड़ती है और अधिकांशतः ये विलुप्त हो ही गई है। इसको निरंतर, इस पर निरंतर चिंतन व मनन अति आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है कि आज का ये विषय बहुत विस्तृत है। मुझे लगता क्या है, ये विषय निश्चित रूप से बहुत विस्तृत है और हमारी समय की एक अपनी सीमा है। तो आज का ये विषय, अगर हम इस जीवन मूल्य और दैवी संपदा की सुखानुभूति की, इस दैवी संपदा और सुखानुभूति की, अगर हम इसे मात्र प्रस्तावना माने, तो ज्यादा ठीक होगा।
आगे एक-एक जीवन मूल्य पर विमर्श की आवश्यकता है, ताकि हम उस श्रेष्ठता को उपलब्ध हो सकें, जिसके कारण हम मनुष्य हैं, जिसके कारण हमारे शरीर को ये कहा गया कि वो सुर दुर्लभ। तो मेरे विचार से हमें क्या अपनी वाणी को अविराम देना चाहिए, और इस आशा के साथ कि हम आगे इस चर्चा को जारी रखेंगे। और अब हमारी वसु दीदी या और जो हमारे शिखर जी या और जो सभी लोग इस विमर्श में सम्मिलित हुए हैं, वो भी इस विषय पर अपने विचार रखें तो बहुत शुभ होगा। सर्वप्रथम तो मैं सुष्मिता जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण जो हमारे जीवन में पल प्रतिपल हमारे सामने आता रहता है, वो उस विषय को चुना है कि जीवन मूल्य क्या है और सुखानुभूति, जीवन मूल्यों से हम कैसे सुखानुभूति की ओर जा सकते हैं। और उसमें जो अवरोध हैं, जो उसमें बाधाएं हैं, उसका खास तौर से वाणी का उन्होंने जो 4 ऐसे बात बताई, बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण देकर, बहुत सहज ढंग से बताई। मुझे लगता है हम सभी को ये बड़ा ग्राह्य हुआ है और इसके लिए सुष्मिता जी को एक बार और बहुत आभार। सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत ही क्या बोलूं आभारी हूँ कि आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में इसको समझाया। जो बात आप कहना चाह रही थी वो संभवतः हम लोगों तक पहुंची भी, और आपने जिस तरह कहा तो मैं भी ये मानती हूँ कि अब धीरे धीरे जो समय है उसमें हम जीवन मूल्यों से कहीं विमुक्त तो हो ही रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ा कारण है कि हमारी जो सुख की परिभाषा है वो कहीं बदल गई है। अब हम विशुद्ध भौतिकतावादी उससे प्रेरित होते जा रहे हैं। और जैसे कि आपने वो कहा कि हमें 4 चीजें हैं जो अपने आचरण में ला करके और शायद हम उस तरफ अपने को सुखानुभूति की तरफ मोड़ सकते हैं, जिसमें कटु भाषा, जिसके लिए आपने कहा है कि शाब्दिक हिंसा बहुत बड़ी हिंसा होती है। दूसरा, असत्य ना बोले, मिथ्या भाषण ना करें, किसी की चुगली ना करें जो कलह और दुर्भावना को जन्म देती है। और असंबद्ध प्रलाप, मतलब अप्रासंगिक बात ना करना कि किसी की बात को काट करके अगर वो अपनी कोई बात कह रहा है तो उसके रस को समाप्त करके हम अपनी बात को ऊपर करके अपनी बात कहने लगे। ये सारी चीजें वाकई बहुत अच्छी हैं और अगर हम इनको अपने जीवन में प्रयोग करें तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। और साथ ही साथ आपने ये भी कहा कि इनको हम जब करते हैं तो चूंकि ये हमारे व्यवहार में नहीं है तो कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न होता है, तो उसके लिए हमें शायद निरंतर प्रयत्नशील होते रहना पड़ेगा। और अगर हम कहीं अपनी उसको भंग करते हैं तो दंडित भी स्वयं को खुद ही करना पड़ेगा और दंड का निर्धारण भी स्वयं करना पड़ेगा। तो आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में, आपकी वाणी बहुत मधुर है, आपके बोलने का ढंग बहुत अच्छा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वाकई बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुष्मिता जी। बहुत बहुत प्रणाम दीदी, बहुत आभार, बहुत प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। सबको नमस्कार। बहुत आभार, बहुत प्रणाम, नमस्कार। पुनः पुनः प्रणाम।